जी, तो स्विट्ज़रलैंड में हमारी सहरी किस तरह से होती है क्योंकि बच्चों के वालिदैन को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सहरी कर लें ठीक से क्योंकि इनको स्कूल जाना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है और स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है कि ना बच्चों को ना उनके वालिदैन को थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है। तो यहाँ मैंने सहरी रेडी की, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले कुरान पाक पढ़ना होता है और फिर दिन में जब भी नमाज़ पढ़ें तो कुरान ज़ाहिर रमज़ान में खुलता है। चाहे आप 1-2 पेज पढ़ें लेकिन लाज़मी तौर पे आप पढ़ें क्योंकि इसका सवाब रमज़ान में डबल ट्रिपल होता है। तो कुरान पाक नमाज़ के बाद ज़रूर पढ़ा करें और मैं भी पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब भी पढ़ते होंगे। यहाँ मैं अपनी डेकोरेशन भी दिखाती चलूँ आप लोगों को मज़े-मज़े वाली जो रमज़ान के लिए मैंने डेकोरेशन की है, आप लोगों को तो पता है पहले भी मैंने शेयर किया था। पूरी विंडो पे मैंने लाइटिंग लगाई हुई है जो बहुत प्यारी लग रही है, उम्दा किस्म की लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आई लाइक बिकॉज़ आई एम ऑलवेज़ लाइक डेकोरेशन। तो ये मेरी लाइटें आप लोगों को यकीनन पसंद आ रही होंगी और मेरी डेकोरेशन साथ-साथ मैंने जो सहरी का एहतमाम किया था और मैंने सोचा था कि अपनी सहरी की तो जी मैंने सोचा कि चलो आज मैं सहरी के जो मनाज़िर हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। यहाँ मेरा बेटा सहरी में नमाज़ भी पढ़ रहा है, वो क्लिप भी मैंने डाल दी है। सुबह होते ही मैं मार्केट चली गई क्योंकि मैं अपनी बच्ची को जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ, उसके बाद मार्केट वाले काम निपटाती हूँ, तो मैं यहाँ पिज़्ज़ा शॉप पे चली गई थी। ये वो एक दिन पहले के जो है ना क्लिप्स मैंने डाल दिए हैं, जब मैं पिज़्ज़ा बाय करके आ रही थी, तो मैंने यहाँ से कुछ ऐसे आइटम ख़रीदे पिज़्ज़े के जो पिज़्ज़ा तो नहीं थे लेकिन ब्रेड थे। उन ब्रेड को मैंने घर पे पिज़्ज़ा बनाना था क्योंकि बाहर के पिज़्ज़े पे मुझे इसलिए डाउट होता है कि इनमें कुछ हराम नहीं मिला हो। तो यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ ये लोग मीट वगैरह रखते हैं जो किसी तरीके से मिले हुए होते हैं, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैंने 3 ब्रेड बाय किए थे जिस ब्रेड के ऊपर सिर्फ चेरी टमाटो और लगे हुए थे आपके जो है ना क्या कहते हैं इसको ग्रीन ओलिव्स और जो है ना चेरी टमाटोस लगी हुई थी। ये ब्रेड था नॉर्मल लेकिन मैंने इसे पिज़्ज़ा बनाने का सोचा था क्योंकि ताकि बच्चे ब्रेकफास्ट में खा सके। यहाँ के बच्चे ज़रा जो है ना खाने में बड़े चूज़ी होते हैं क्योंकि स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, बाहर से अक्सर लेकर खाते हैं, तो घर में भी ख़ुद अपने से भी बनाते हैं। तो ये सालन रोटी और इस तरह की चीज़ों को जो है ना बहुत कम तरजीह देते हैं। स्पेशली ब्रेकफास्ट तो करते ही नहीं लेकिन माँ-बाप जो है ना वो उनका दिल बस धड़कता रहता है कि सारा दिन इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के साथ ये लोग गुजारेंगे, तो सहरी में कुछ ना कुछ मैं एहतमाम कर लेती हूँ डिफरेंट बनाने का जो इनको पसंद हो। तो मेरी पूरी कोशिश होती है। तो यहाँ मैं अपना पिज़्ज़ा जो है ना पिज़्ज़ा शेफ़ लगी हुई थी, ये पिज़्ज़ा क्रिएट कर रही थी। ज़रूर देख के बताइएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को ये पिज़्ज़ा। और कोशिश तो मेरी यही थी। यहाँ मैं सॉसेस ऊपर यानी कि टमाटो सॉस डाल रही थी, साथ में मैं चिली सॉस भी डाल रही थी और मैंने इस तरह से इस पे काली मिर्चें और छिड़क दी हैं और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस यही क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतनी कुछ मौजूद था और गोश्त चिकन वगैरह कीमा कुछ भी नहीं डाला क्योंकि उनको नहीं पसंद था। तो फिर सहरी थोड़ा हैवी भी हो जाती। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर बस चीज़ ही डाली है, मोज़रेला डाली है और इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर ओवन में रखती हूँ। चीज़ मैं डाल रही हूँ, देखें यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा। तो चूँकि मैं इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम अपना व्लॉग डाल रही हूँ, तो काइंडली बताइएगा कि किस-किस ने कौन-कौन से मुल्क और कौन-कौन से शहर से मेरा ये व्लॉग देखा और किस-किस को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, तो ताकि मैं फिर और व्लॉग भी डाल सकूँ और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जी यहाँ पर पिज़्ज़ा अब ओवन में जाएगा। यहाँ एक ऊपर और एक नीचे मैंने करके रख दिया है और यहाँ छोटा सा ओवन है मेरा जो अब काफ़ी ओल्ड हो गया है। इसमें मैं रोटियां बनाती हूँ, नान बनाती हूँ और पिज़्ज़ा भी छोटा अगर हो तो मैं बना देती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ आप लोग पिज़्ज़े की शक्ल देखें, क्या मज़े वाली शक्ल निकल आई है, दिल ललचा रहा होगा यकीनन आप लोगों का। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी की पिज़्ज़े को और यहाँ पर मैंने 3 पिज़्ज़े लिए थे लेकिन हमारी इतनी
फैमिली में से किसी ने इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि सहरी में ज़्यादा हैवी कोई भी नहीं खा सकता। लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट चीज़ें रखूँ ताकि बच्चों के मुंह में कुछ तो जाए। यहाँ मैंने निहारी भी रेडी की थी रात में, तो वो रात वाली निहारी भी मैंने एक प्लेट में रखी, कुछ पराठे बना दिए। यहाँ मैंने जो है ना ब्रेड्स रख दिए, फ्रूट्स रख दिए, दूध रखा मैंने, और आइस टी रख दी है बच्चों के लिए, योगर्ट रख दिया है कि जो ये लोगों को खाना हो, जो पसंद हो। अपने अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली है, और ये क्रॉसों वगैरह डिफरेंट, और साथ में मार्जरीन वगैरह पराठे हो गए मेरे मज़े मज़े के। तो टेबल मेरा यहाँ डेकोरेट है, और मैं यहाँ बच्चों को आवाज़ें लगा रही हूँ कि आप लोग आएँ और यहाँ ब्रेकफास्ट करें, सहरी करें, ताकि जो है ना फिर नमाज का टाइम होगा, ज़ाहिर सी बात है, और फिर स्कूल का टाइम। तो यहाँ बच्चों को बुलाते बुलाते मेरे हस्बैंड थक गए। बहरहाल यहाँ मैं आपको बाहर के भी कुछ मनाजिर दिखा देती हूँ स्विट्ज़रलैंड के कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ होती है। तो बर्फ़ों वाले मज़े मज़े वाले मनाजिर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि रमज़ान में ऐसा वेदर तो मज़ा ही आ जाता है। रोज़ों का तो कुछ खैर पता ही नहीं चलता यहाँ पर, भूख प्यास किसे कहते हैं कुछ भी नहीं पता होता। मैं इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन बच्चे अक्सर सिर्फ एक ब्रेड पे चॉकलेट लगाकर और बस पूरा मुश्किल से चीख चिल्ला कर उनको एक गिलास दूध मुश्किल से या एक गिलास जूस पिलाना पड़ता है, वो भी ज़बरदस्ती करके, क्योंकि भूख प्यास का यहाँ बिल्कुल नहीं पता चलता। तो यहाँ मेरे घर के बाहर विंडो के में ये पहाड़ जो सामने पड़ता है मुझे, वो भी दिखा रही हूँ, बर्फ़ से ढका हुआ। तो मैं जहाँ रहती हूँ वो माउंटेन एरिया है, और यहाँ पर ये सारे फ्लैट देखें आप, और पूरा मेरा जो है ना विलेज है एक तरीके का, और सिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विलेज है, यहाँ पर सिटी भी है, क्योंकि सारा शहर आबाद है यहाँ पर ऊंचाई पर, और बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मुझे सामने इस तरह के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं मेरे विंडो में से। मैं अपने बेड पे बैठ के बस बाहर देखती ही रहती हूँ, और मुझे बहुत सुकून दिल को मिलता है खूबसूरत मनाजिर को देखकर। यकीनन आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, और स्पेशली जब बर्फ़ पड़ी हो तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लगता है। और ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ के स्विट्ज़रलैंड के ये खूबसूरत मनाजिर भी शेयर कर रही हूँ। दुआओं में रखना याद, चैनल को करना सब्सक्राइब। इस तरह के खूबसूरत से वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, जिसमें कुकिंग भी होगी, व्लॉगिंग भी होगी, शरारतें और मस्ती भी होगी। मैं बनाती हूँ फैमिली व्लॉग्स, तो यकीनन आप लोग को पसंद आएंगे, और स्विट्ज़रलैंड का लाइफस्टाइल भी दिखाती हूँ, वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। ये मेरी गली है, कितनी ऊंचाई पे मैं रहती हूँ, तकरीबन 8 फ्लोर ऊपर हूँ, तो मुझे ऊपर से देखते ही नीचे चक्कर आते। अक्सर मुझे लगता है कि मोबाइल अभी मेरे हाथ से गिर जाएगा जब मैं वीडियो इस तरह से क्रिएट बाहर करके करती हूँ। नॉर्मली मैं खिड़की नहीं खोलती, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ होती है। तो आप लोग के साथ ये मनाज़िर शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।